हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? मतलब हमें जैविक ऑक्सीजन मांग के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा है जैविक ऑक्सीजन मांग। मतलब हमको जैविक ऑक्सीजन मांग के बारे में बताना है, क्या होता है, कैसे होता है और यह कहाँ पाया जाता है, मतलब किस स्रोत में होता है ये। तो चलिए आगे देखते हैं कि जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होता है कि अगर हम 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों को निम्नीकृत करने के लिए सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। मतलब कि अगर हम 1 लीटर जल लेंगे और उसमें जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे उसको निम्नीकृत करने के लिए, अब कार्बनिक पदार्थ को निम्नीकृत कौन करता है? सूक्ष्मजीव करते हैं। तो उनको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसे हम जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अब ये जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होता है कि जल में होता है, ठीक? तो क्या होगा कि ये जल के जल के प्रदूषण स्तर के समानुपाती होगा। समानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा जल का प्रदूषण होगा, जितना ज़्यादा जल प्रदूषित होगा उतना ज़्यादा जैविक ऑक्सीजन मांग की होगी। आइए समझते हैं। अगर जल में जल का प्रदूषण स्तर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि जैविक ऑक्सीजन की मांग जैविक ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की मांग भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। अब जब जल प्रदूषित है और उसमें सूक्ष्मजीव बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो अंतिम में क्या होगा? वहाँ पे उस जल स्रोत में क्या होगा कि स्वच्छ जलीय जीव होंगे, स्वच्छ जलीय जीव स्वच्छ जलीय जीवों की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। मतलब उस वहाँ कोई स्वच्छ जलीय जीव नहीं पाया जाएगा। तो ये होता है हमारा जैविक ऑक्सीजन मांग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।